नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी में नदी सीरीज़, जो रिवर सीरीज़ हमारी चल रही थी, उसके कुछ लास्ट जितने भी उपतंत्र बचे हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पश्चिमी रामगंगा, कोसी, गोला नदी, खो नदी, नया नदी, तो इन सारे छोटे छोटे उपतंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये सारे उपतंत्र पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर में फैले हुए हैं। तो सबसे पहले नया नदी की बात करेंगे। नया नदी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार से मिलकर बनती है। ये सतपुली में दोनों नदी की शाखा मिल जाती है और व्यास घाट में ये गंगा में मिल जाती है। नया नदी दूधातौली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। दूधातौली पर्वत श्रृंखला पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में फैली हुई है। अब जो नया नदी है, नया नदी को नादगंगा भी कहा जाता है। नया नदी एक बारहमासी नदी है, मतलब पूरे साल भर बहती है और गैर ग्लेशियर नदी है, मतलब किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। अब इसके बाद खो नदी, जो कि कोटद्वार के किनारे बहती है। और जो नया नदी है वो पूर्ण रूप से पौड़ी में बहती है, पूर्वी वो पश्चिमी रामगंगा के बाद। क्लियर। अब हम पश्चिमी रामगंगा नदी की बात करेंगे। पश्चिमी रामगंगा दूधातौली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और टोटल इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। यहाँ पे ये कालागढ़ से राज्य से बाहर हो जाती है और इसके बाद कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर। जो पश्चिमी रामगंगा है इसको रथवाहिनी नदी भी कहा जाता है और रथवाहिनी नदी इसको स्कंद पुराण के मानस खंड में कहा जाता है। क्लियर। अब जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी राज्य की सबसे प्रमुख और सबसे पवित्र नदी में से एक है, क्योंकि मतलब ये जो रामगंगा नदी है इसे सबसे मतलब पवित्र माना जाता है हमारे राज्य में। क्लियर। अब जो रामगंगा है, रामगंगा की कुछ सहायक नदियाँ भी है, जैसे कि बिरमा, गागस, बिनो, और रामगंगा के किनारे कुछ प्रमुख नगर भी हैं, जैसे कालागढ़, पटरपानी, भिकियासैंण, है ना, चौखुटिया, मैखोली, गैरसैंण। तो ये सारे के सारे रामनगर के किनारे स्थित हैं। तो यहाँ पे हमने नयार नदी, पश्चिमी रामगंगा और खो नदी के बारे में पढ़ा, जो कहाँ पे बहती हैं, पौड़ी में। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे कोसी नदी आती है ना। जो कोसी नदी है वो कौसानी बागेश्वर से निकलती है ना। ये पूरी इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। क्लियर। लास्ट में ये रामगंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कोसी नदी के किनारे कटारमल सूर्य मंदिर भी है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो राजा कटारमल द्वारा बनाया गया, 9वीं-10वीं शताब्दी में बनाया गया, और ये उत्तराखंड शैली में निर्मित मंदिर है। और ये मतलब इसके जो कपाट है ना वो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें जो कास्ट जो भी मतलब कास्ट शिल्प जो भी मतलब काम किया गया वो बहुत ही मतलब उम्दा काम किया गया इसमें। अब कटारमल मंदिर के बाद जो ये कोसी नदी है इसे कोसी, कोसी और कोशिका भी कहा जाता है। ये स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको कहा जाता है। ये कौसानी बागेश्वर के धारपानी धार से निकलती है और ये रामगंगा के रामगंगा के साथ साथ मतलब उसके साथ मिल जाती हैं, और ये अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बहती है और सुल्तानपुर उधम सिंह नगर से राज्य से बाहर हो जाती है। क्लियर। अब जो कोसी नदी है वो रामनगर से मैदान में प्रवेश कर जाती है, और जो कुमाऊं में जो ये कोसी नदी का जो जितना भी मतलब एरिया है ना उसको धान का कटोरा बोला जाता है। इसके बाद पीका नदी, जो कि नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर से बाहर हो जाती है। ढेला नदी जो नैनीताल से निकलती है और काशीपुर से बहते बहते ये उधम सिंह नगर से बाहर हो जाती है। इसके बाद कोसी नदी के बाद दाबका नदी, जो कि कोसी नदी मतलब उधम सिंह नगर के बॉर्डर में मिलती है और आगे कोसी नदी बनकर आगे बहती है। इसके बाद बौर नदी जो नैनीताल से निकलती है ना, बाकरा नदी के समानांतर बहती है, तो ये भी उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे समाहित हो जाती है। इसके बाद बाकरा नदी जो कि नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे मिल जाती है। गोला नदी, गोला नदी को गार्गी नदी भी कहा जाता है ना। गोला नदी नंधौर नदी के समानांतर बहती है और पूरब उसके मतलब पश्चिम में बहती है। कौन?
गोला नदी, इसे गार्गी नदी भी कहा जाता है। जो गोला नदी वो नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है ना, और ये उधम सिंह नगर में बहते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। अब देववा नदी, नंदौर नदी, है ना, ये सारी की सारी छोटी छोटी नदियाँ, ये लास्ट में मतलब जो भी जितनी भी नदियाँ ये सारी गंगा में मिल जाती हैं। शारदा नदी जो कि मतलब काली नदी, जो कि टनकपुर के बाद शारदा नाम मतलब दिया जाता है, उसके बाद शारदा नहर भी बनाई गई 1928 तक, है ना। अब कोसी नदी के किनारे कटारमल मंदिर, है ना, इसके इसके साथ यहाँ पे जटागंगा नदी आती है। जो जटागंगा नदी है वो यहाँ पे एक मंदिर है, जागेश्वर मंदिर समूह, जटागंगा नदी के किनारे है। जो जागेश्वर मंदिर समूह है ये बहुत सारे मंदिरों का समूह है, और यहाँ पे सबसे पुराना जो मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर है, और सबसे बड़ा मंदिर दीनदेश्वर मंदिर है। क्लियर। अब यहाँ पे सुयाल नदी भी आती है। अब बात करेंगे बागेश्वर की। जो बागेश्वर है, बागेश्वर सबसे पहले पिंडर नदी जो कि अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अब है सरयू नदी। जो सरयू नदी है वो कुमाऊं की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। सरयू मतलब ये है कि कुमाऊं में सरयू नदी को गंगा बोला जाता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। जैसे काली नदी है ना, तो काली नदी को जैसे अपवित्र माना जाता है ना, उनके उसके उसके काली काली नदी के जो पानी को अपवित्र माना जाता है क्योंकि उसका कलर मतलब श्याम कलर है ना। वैसे ही जो सरयू नदी है उसके पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। और जो सरयू है वो मतलब जैसे पहले रामायण की कथा में सरयू अयोध्या में से होकर निकलती थी, जहाँ पे मतलब जो दशरथ जी थे उनकी राजधानी और राम जी की जन्म स्थली थी। तो वैदिक काल की दृष्टि से भी जो सरयू नदी है बहुत इम्पोर्टेंट भी है ना। और ऋग्वेद में सरयू नदी का उल्लेख मिलता है। सरयू को घाघरा, सरजू या शारदा भी कहा जाता है। क्लियर। अब सरयू में गोमती नदी बागेश्वर में मिलती है। जो गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे बैजनाथ मंदिर समूह है। जो बैजनाथ मंदिर समूह है वो बहुत सारे मंदिरों का समूह है। क्लियर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार कत्यूरी वंश, चंद वंश और चंदेल वंशों द्वारा किया गया। अब जो गोमती नदी है, गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदी है, और ये उसका जो उद्गम है ना वो भटकोट से निकलता है। अब ये बागेश्वर में सरयू नदी से मिलती है, और सरयू नदी आगे चल के पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पे जो गोमती नदी घाटी थी ना, वहाँ पे कत्यूर राजवंश मतलब रहते थे, तो इस वजह से इस नदी घाटी को कत्यूरी घाटी भी कहा जाता है। और इस कत्यूरी घाटी में मतलब जो मतलब ये वाला जो कत्यूरी घाटी वाला जितना भी पार्ट था ये बहुत ज़्यादा मतलब कृषि प्रधान के लिए मतलब कृषि प्रधानता वाला पार्ट था। क्लियर। यहाँ पे गरुड़ और बैजनाथ प्रमुख मतलब नगर हैं। बैजनाथ मंदिर के पास गोमती नदी में एक बैराज भी है जिसे गोमती बैराज भी कहा जाता है। तो होप्सो आपको इन छोटे उपतंत्रों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। हम कुछ संगम पढ़ेंगे, जैसे भिकियासेन में पश्चिमी रामगंगा और गगास नदी, कौसानी में कोसी और गरुड़ गंगा, कपकोट में सरयू और खीर गंगा, बैजनाथ में गोमती गरुड़ गंगा, बागेश्वर में सरयू गोमती और अदृश्य सरस्वती। तो होप्सो आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।